नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा ही जाता है तो आज से आपकी चिंता ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की सबसे प्रमाणिक पुस्तक दिशा 2020 की पूरी सीरीज। इस पुस्तक को हम इस वीडियो में पूरी पढ़ेंगे और ना सिर्फ इस पुस्तक की थ्योरी को समझेंगे बल्कि इसमें क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो आप बिना किसी देरी के पेपर और पेन उठा लीजिए और चलिए मेरे साथ सफ़र शुरू कीजिए। तो ये बुक है दिशा हिंदी व्याकरण परीक्षा प्रश्नोत्तरी 2020। इस पुस्तक की विषय सूची आप देख सकते हैं। इन सभी टॉपिकों को आपके साथ कवर किया जाएगा। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पुस्तक की एक भी वीडियो आपसे नहीं छूट पाए। देखो, ये पुस्तक के टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिकों को इस YouTube चैनल पर कवर किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा पहला टॉपिक है और इसमें 31 टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिकों को कवर किया जाएगा और चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रभाषा होती है। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राष्ट्र के लोगों की भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतर राज्यों की भाषा राष्ट्रभाषा होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो, ये द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमजन की भाषा। जनभाषा से जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनसामान्य प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है तथा इसका व्यापक जनाधार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजभाषा किसे कहते हैं? ये आप देख सकते हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में आया है। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग राजा करता है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। ये इसकी व्याख्या है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा होता है। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। अतः राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग सीमित क्षेत्र होता है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। संवैधानिक दृष्टि से तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं सभी ऑप्शनों को बोल के बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा उत्तर बताती हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। किस क्रम में सत्य कथन है? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। सत्य कथन देखना है यहाँ पर। संविधान की 8वीं सूची में 15 भाषाएं हैं। संविधान में
हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एक। सही उत्तर एक है। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, ये सत्य कथन है, बाकी और सभी कथन गलत हैं। संविधान की किस सूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर है 8वीं अनुसूची। व्याख्या है अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है तो उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात किए जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसी अभिज्ञा देते रहे हैं जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते हैं। जैसे इस अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में, बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया तथा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 52वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 22 भाषाएं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है, तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा 3, राजस्थानी सम्मिलित नहीं है, बाकी मणिपुरी, कोंकणी और मैथिली ये तीनों भाषाएं संविधान की अनुसूची में सम्मिलित हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सही हो जाएगा ऑप्शन। ये क्या हो गया इसमें? तो व्याख्या है स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी को दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला किया। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2006 में लिया गया, अतः प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो ये कितनी बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343(1). अनुच्छेद 343(1). ये इसकी व्याख्या है भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343
के अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। संघ की राजभाषा। इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। साथ ही अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप रखा गया है। इसमें संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय संसद